तो नमस्कार, राधे राधे। स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने टाटा एल्ट्रोज़ या आप कोई भी फोर व्हीलर रखते हैं तो उसका बैटरी के बारे में। और वो बैटरी किसी भी कार की लाइफ होती है, उसकी सोल होती है, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। कैसे आप उसका ख्याल रखें, कैसे आप उसके वारंटी को बचाए रखें, वारंटी ख़राब ना हो, आपका बैटरी लंबा चले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी को कर लेते हैं अनलॉक। उसके बाद गाड़ी के बोनट को खोलते हैं। ये रहा, इसे आप अपने साइड टानिए। ये खुल गया है। तो खोल लेते हैं बोनट को। तो ये हमने बोनट को खोल लिया है। और अगर आप टाटा एल्ट्रोज़ लेने की सोच रहे हैं तो च्यवनप्राश खाना शुरू कर दे, बोनट बहुत भारी है। सबसे पहले तो ये बेसिक चीज़ है, थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आपका वाइपर फ्लूइड जो कि आपके विंडशील्ड पे लगता है, वो यहीं से आपका फिलअप होगा। ये आपका ब्रेक ऑयल, ये आपका इंजन ऑयल यहीं से रिफ़िल होगा। और ये है आपका इंजन ऑयल चेक करने का एक मीडियम, अब क्या बोलते हैं इसे मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है। इससे आप जानकारी ले सकते हैं कि आपका इंजन ऑयल कितना है, मैक्स है, मिनिमम है, फिलअप करने की ज़रूरत है या नहीं। और चलिए चलते हैं आज का मेन मुद्दा अपने बैटरी पर। तो टाटा एल्ट्रोज़ में आता है आपका एमरॉन का बैटरी 45 एम्पियर का। और इसमें लिखे आप काउशंस को पढ़ सकते हैं। तो ये आपका ये जान लेते, ये है नेगेटिव टर्मिनल। आपका जंपर स्टार्ट के लिए जानकारी होना चाहिए। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। ऐसे ये इंडिकेट किया रहता है कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं कैसे हम इसका वारंटी बचाए रखें और कैसे इसे लंबे पीरियड तक इस्तेमाल में लाएँ। तो सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं। आपका कार का जो बैटरी आता है वो 21 मंथ्स का मैन्युफैक्चरिंग वारंटी रहता है फ्रॉम डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, और 18 मंथ्स का फ्रॉम डेट ऑफ परचेज़ रहता है व्हीकल के साथ। और नहीं तो 60,000 किलोमीटर आपका रहता है, इन केस आपका जो भी पहले आ जाए, चाहे 18 मंथ फर्स्ट आए या 60,000 किलोमीटर फर्स्ट आए आपकी वारंटी तभी तक है। ये आपके बैटरी होल्डर क्लैंप्स हैं, इनको आप सही से टाइट रखें हमेशा। अगर इन केस ये ढीला रहते हैं और गाड़ी चलने के कारण इन ढीला रहने से जो भी ये आपका होता है, टूटने फूटने का डर होता है, बैटरी का बॉडी जो भी डैमेज होता है वो आपका वारंटी में कवर नहीं होगा। इसलिए आपका बेसिक ये है कि आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ख्याल रखें इसका। और सेकेंड थिंग ये है कि लोग अक्सर बेस मॉडल लेते हैं, उसके बाहर से काम करवाते हैं, बहुत सारा चीज़ उसमें अपग्रेड करते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगाते हैं। तो उस केस में भी आपका बैटरी का वारंटी ख़राब हो सकता है। और ये आपको क्लियरली मेंशन्ड होगा आपके वारंटी बुक पे बैटरी का। अगर आपका बैटरी ख़राब हो जाता है तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका बैटरी रिप्लेस या फिर रिपेयर कहाँ पे होगा। तो अगर आप एमेरॉन का बैटरी है आपके कार में तो वो आपका रिपेयर होगा अमारा राजा बैटरी लिमिटेड ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में। जो भी ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर होंगे ARBL का, वहीं पे आपको रिपेयर होगा। और सबसे पहले तो ये भी है कि आपका बैटरी रिपेयर होगा या रिप्लेस होगा, ये टोटली डिपेंड करता है बैटरी के कंडीशन पे, जो भी आपको ऑथराइज्ड डीलर बताएंगे उस पे। और जिस समय से रिप्लेस होगा, ये नहीं है कि आपका न्यू डेट मिलेगा उससे 18 मंथ्स होंगे, नहीं। आपका जो डेट ऑफ परचेज़ रहेगा या डेट ऑफ मैन्युफैक्चर रहेगा उसी टाइम से आपके 18 मंथ्स को काउंट किया जाएगा, प्लस किलोमीटर जो भी रहा, जो भी फर्स्ट आया वो। आपके कार की बैटरी किस किस कंडीशन में
वारंटी वॉइड होती है, अब ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप किसी थर्ड पार्टी या फिर किसी अदर व्हीकल में अपने बैटरी को यूज़ ना करें। उसके बाद फिर आप कोई भी नॉन व्हीकुलर एप्लीकेशंस, जैसे कि आपने बैटरी से कुछ फ़ैन वगैरह कनेक्ट कर लिया हो, अलग से चला रहे हो, या कुछ भी अलग से लाइट जोड़ लिया हो, वो सब चीज़ आपको नहीं करना है। उसके बाद फिर आप इसको अपने ऑफिशियल सर्विस सेंटर पे ही बैटरी का चेकअप कराएं, इन केस अगर कुछ ख़राबी होता है तो। फिर ये है आपका कि किसी तरह का एडिशनल एसेसरीज़ ओवर ओरिजिनल फिटमेंट, मतलब कि जो भी आपकी कार मैन्युफैक्चर होके आ रही है फैक्ट्री से, शोरूम से, उसके ऊपर अगर आप एडिशनल कुछ लगवाते हैं अलग से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो वो उसमें उस सूरत में भी आपका वारंटी वॉइड हो सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके इन सब चीज़ों से बचें। फिर जो भी सीएनजी या एलपीजी किट इस्तेमाल कर लेते हैं लोकल मार्केट से, उन सब कंडीशन में भी आपको वारंटी वॉइड हो सकता है। और वारंटी पीरियड ख़त्म होने के बाद तो ऐसे ख़त्म होता ही आपका वारंटी। अब जानते हैं वारंटी में क्या क्या कवर नहीं होता है। वारंटी में आपका फॉल्टी इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इम्प्रॉपर हैंडलिंग, सर्विस बाय अनऑथराइज्ड डीलर्स, आपका चोरी भी अगर हो जाता है इन केस, तो भी आपका वारंटी कवर नहीं होगा। आपका कंटेनर या फिर कवर बैटरी का ब्रेक हो जाए किसी भी रीज़न से, तो वो भी आपका वारंटी के अंडर नहीं आएगा। और अगर आपने गलत इलेक्ट्रोलाइट अपने बैटरी में मतलब यूज़ कर लिया, जो कि मेंशन नहीं था आपके वारंटी बुक में, तो भी आपका वारंटी वॉइड हो सकता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन जो कि आपको यूज़ करना है एज अ इलेक्ट्रोलाइट, प्योर डिस्टिल्ड वाटर। जो भी सर्विसिंग पीरियड हो आपका कार का, वो आपको अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही करवाना है। इन केस अगर आपने कहीं बाहर से सर्विस करा रखी हो या बाहर से करवा रहे हो, तो भी आपके कार का वारंटी वॉइड होता है और बैटरी का वारंटी भी साथ में वॉइड होता है। अब जान लेते हैं कि बैटरी का लाइफ कैसे बढ़ाया जाए, क्या यूज़ किया जाए जिससे आपका बैटरी अच्छा रहे, आपका वारंटी भी वॉइड ना हो। तो सबसे पहले तो आप ओपन वेंट प्लग से जो भी प्लस माइनस कनेक्ट किया हुआ है टर्मिनल्स को, उनको ना छेड़े और उन पर वैसलीन का यूज़ करें। ग्रीस बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें, ग्रीस आपका वारंटी वॉइड कर सकता है। और उसके बाद कनेक्शंस आपके जितने भी हैं सारे वो प्रॉपर्ली फिटेड हो, अच्छे से टाइट हो, उन सब का आपको ध्यान रखना है। अपने कार का इलेक्ट्रिक वायरिंग, डायनमो और बैटरी ओपन सर्किट्स, इन सब का रेगुलर चेकअप करवाते रहना आपको, ताकि आपका कोई भी फॉल्टी सिस्टम हो वो पता चल सके और आपके बैटरी पे अफेक्ट ना कर सके। और जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट में आपको प्योर डिस्टिल वाटर यूज़ करना है। कभी भी ध्यान रखें, कभी भी आप उसमें एसिड ऐड ना करें। आपको जब भी फिलअप करना हो, जब भी लगे कम है, तो सिर्फ़ और सिर्फ प्योर डिस्टिल वाटर ही ऐड करें। हर 3 मंथ में हमेशा चेकअप करते रहें, इलेक्ट्रोलाइट फिलअप करना है या नहीं करना है। ये आपका मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपका बैटरी का लाइफ बढ़ सकता है और बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने गाड़ी से प्यार करते हैं तो आप कोशिश हमेशा रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका ख्याल रखें। तो ये सब माइनर चीज़ है जो आदमी मिस कर जाते हैं। इसलिए वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो मैं कवर करना चाहता हूँ आपको 1000 किलोमीटर रिव्यू। और आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि एल्ट्रोज़ ऐसी ऐसी जगह पे चल सकता है जैसे जैसे मैंने उसे चलाया है। आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा इसका ग्राउंड क्लियरेंस और पिकअप, माइलेज, पावर, इन सभी चीज़ को मैं उसमें कवर करूँगा। और आप उम्मीद नहीं कर सकते मैंने कैसा रोड पे चलाया। मैं आपको सारे डिटेल्स, सारे चीज़ अवेलेबल कराऊँगा और आप देखोगे तो आपको प्राउड फील होगा। तो चलिए साइन ऑफ करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें और अपने साथ अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।